कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जाने वाली यह गाड़ी श्री माता वैष्णो देवी कटरा दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस है। बिना सब्सक्राइब और बेल का बटन दबाए इस अद्भुत ट्रेन में यात्रा करना दंडनीय अपराध है। तब देर किस बात की, इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर दीजिए। मैं आपकी सुखद यात्रा की कामना करती हूँ। धन्यवाद। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 2। माँ वैष्णो देवी के दरबार से आज मैं आपका स्वागत करती हूँ एक्सट्रीम रोड्स में। दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एक्सट्रीम रोड्स। आइए हम आज जो है वैष्णो देवी के दरबार पे हैं और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के स्टेशन पर, और आज का सफर हम करने वाले हैं वंदे भारत से। दोस्तों, माँ वैष्णो देवी के दरबार से मैं दर्शन करके आ चुकी हूँ। आप मेरा व्लॉग देख सकते हैं, मैंने लिंक यहाँ दे दी है। तो अब हम सवार होने वाले हैं वंदे भारत एक्सप्रेस में 22440, जो कि माँ वैष्णो देवी कटरा से जाएगी न्यू दिल्ली की ओर। और हम लोग जो हैं 655 किलोमीटर का रास्ता तय करने वाले हैं और ये खूबसूरत जर्नी का मज़ा मैं आपको दिलाने वाली हूँ, जैसे कि हर बार दिलाती हूँ। तो लेट्स गो इन वंदे भारत। तो ये हमारे साथी हैं, इसमें हमारी बोगी है C14। वैसे मैंने आपको एग्जीक्यूटिव चेयर कार का मज़ा तो दिलाया था, राइट, कमर्शियल रन के दिन, और आज मैं अगेन आपको दिला रही हूँ ये मज़ा जो कि AC चेयर कार का है। डोर्स आर क्लोजिंग। Oh. वैसे दोस्तों, माँ वैष्णो देवी कटरा से आप निकलिएगा तो इतना समझ लीजिएगा कि आपको पलकें नहीं झुकानी है, क्योंकि आप जैसे ही पलकें झपकिएगा और वैसे ही नज़ारों से हाथ को बैठिएगा। मैं यहाँ देख रही हूँ तो वहाँ का मैं मिस कर जा रही हूँ, मैं वहाँ देख रही हूँ तो यहाँ का मिस कर जा रही हूँ। देखिए कितना खूबसूरत है वहाँ।
14 में, जो कि ड्राइवर कार से लगकर है। और हमारे इस कोच में 44 सीट्स है। फिज़िकली चैलेंज जो होते हैं उनके लिए ये स्पेशल ये बोगी बनाई गई है, और इसकी टॉयलेट भी जो है उनके फैसिलिटी के मुताबिक बनाई गई है। वो मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। तो हमारा सीट नंबर है 41, 42, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इस सीट पर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि हम लोग एडिट कर रहे हैं। मिलिए दिव्या आपसे। जी बताइए। मैं वही पुराना दिव्या हूँ जिससे पहले वाले ब्लॉग में मिला था। यहाँ के नज़ारे अलग हैं। वैसे तो पूरी वैली है और बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ ये वैली आप खुद ही देखिए। This is Jammu Tawi Station. On left side दरवाजे सीधे तरफ खुले हैं। Doors open on right side. ओके दोस्तों, तो हम लोग जम्मू तावी आ चुके हैं और ये जो है 4:15 बजे यहाँ पर आती है। 2 मिनट के लिए ही रुकने वाली है, इसलिए मैं वापस ट्रेन के अंदर घुस जाती हूँ। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो न्यू दिल्ली से चलती है सुबह 6 बजे और पहुंचती है माँ वैष्णो देवी कटरा पर 2 बजे, और उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट लेने के बाद अगेन वो 3 बजे माँ वैष्णो देवी कटरा से निकलती है और निकलती है अराउंड 3 बजे और पहुंचती है न्यू दिल्ली रात के 11 बजे। तो अभी ये रिटर्न जर्नी है और हम जम्मू तावी से निकल रहे हैं। Destination New Delhi. Next station लुधियाना जंक्शन। वैसे 3 हॉल्ट लेती है ये ट्रेन। पहले जम्मू तवी, उसके बाद लुधियाना, उसके बाद अम्बाला, फिर न्यू दिल्ली पहुंच जाएगी। तो कुल 5 स्टेशन ये कवर करती है कटरा से लेकर के न्यू दिल्ली तक, और 8 घंटे का सफ़र ये तय करती है। वैसे माँ वैष्णो देवी के यहाँ से न्यू दिल्ली जाने के लिए करीबन 655 किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए 12 घंटे लगते हैं, लेकिन अपनी ये ट्रेन जो है वो 8 घंटे में ये रास्ता तय करती है। और उसका रीज़न ये है कि ये हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि T18 भी कही जाती है क्योंकि ये 18 महीने में मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई हुई है, क्योंकि ये इंजन लेस सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन सेट है और फॉर फास्टर एक्सेलरेशन और डेसेलरेशन के लिए जानी जाती है, क्योंकि वो बहुत टाइम रिड्यूस करती है ट्रेन का। इस वजह से 12 घंटे का सफ़र हम 8 घंटे में तय करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस में। वंदे भारत एक्सप्रेस के जो है टोटल 16 कोचेज़ हैं, 2 एग्जीक्यूटिव AC चेयर कार हैं और 12 AC चेयर कार हैं, और 2 जो हैं वो ड्राइवर कार बोले जाते हैं, क्योंकि इसमें इंजन वैसा नहीं है, ये इंजनलेस सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन सेट है। इस वंदे भारत एक्सप्रेस को डिज़ाइन और बिल्ड किया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई से, और ये इंडियन गवर्नमेंट की मेक इन इंडिया की प्रोडक्ट है, जो कि 18 महीने में इसे बना लेना था। जैसे मैंने आपको कहा कि फिज़िकली चैलेंज के लिए ये बोगी है पर्टिकुलरली, और यहाँ पे काफ़ी स्पेस आपको दिखाई दे रही है, दिख रहा है आपको, काफ़ी स्पेस है। यहाँ पर सीट्स नहीं हैं, और ये पर्टिकुलर सीट उनके लिए है, और आप यहाँ पे साइन भी देख रहे हैं, और उन्हीं के लिए जो है जो कि व्हील चेयर पर से जा सकते हैं टॉयलेट में। तो इसका टॉयलेट कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं नीचे। इसे आप स्लाइड कीजिए, स्लाइड हो जाता है, और उसके बाद आप अंदर एंटर करते हैं। अंदर भी काफ़ी स्पेस है ताकि व्हील चेयर यहाँ पर रह सके। आप ये देख रहे हैं, इसे नीचे कर सकते हैं,
कंफर्ट के लिए, और यहाँ पे इवन किड्स के लिए है, जो कि इन्फेंट होते हैं उनके लिए, नर्सिंग के लिए, राइट। काफ़ी स्पेशियस है, मिरर भी काफ़ी बड़ा है इसमें। एज यूजुअल, हाय फ्रेंड्स, दिस इज योर वैशाली, और इसका बेसिन भी काफ़ी बड़ा है। ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पर जो है CCTV कैमरा लगे हुए हैं, इवन सारे कोच में लगे हुए हैं, इवन डोर की तरफ लगे हुए हैं, ऑटोमेटेड डोर्स हैं, जो कि जब स्टेशन आएगा तब ड्राइवर कार के यहाँ से ही उसे ऑपरेट किया जाता है और वो खुलेगा, आप खुद खोल नहीं सकते। इन केस ऑफ इमरजेंसी डोर ओपनिंग का देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। आप जो है यहाँ पे प्रेस बटन कर के आपको जो बोलना है वो बोल सकते हैं, तो ड्राइवर कार तक वो बात पहुँच सकती है। बेसिकली इमरजेंसी के लिए है ये। वैसे इसकी स्पीड काफ़ी है, आप देख रहे हो कितनी स्पीड में चल रही है ये। ओके दोस्तों, तो ये चल रही है 130 km/h की स्पीड से। यहाँ पे केटरिंग की देखिए सेवा है, काफ़ी स्पेशियस है कंपेयर टू जो वंदे भारत चली थी वाराणसी से दिल्ली की ओर। इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि विंडो जो है वो थोड़े ज़्यादा मजबूत बनाए गए हैं ताकि स्टोन पेल्टिंग का उस पर कोई असर ना हो। दूसरा कि इसमें जो है कैटल गार्ड भी लगाया गया है, जो कि पहली वंदे भारत में उसकी दिक्कत काफ़ी आई थी। वैसे नॉर्मली जो बाकी के कोच हैं AC चेयर कार के, उसमें 78 सीट्स हैं। डोर्स अपने आप ओपन हो जाते हैं, अपने आप शट हो जाते हैं सेंसर से। ट्रेन वाकई में 130 km/h की स्पीड से चलती है, और वैसे ये 180 km/h की स्पीड से भी चल सकती है, लेकिन हमारे ट्रैक्स उतने सुविधाजनक नहीं है कि ये 180 km/h की स्पीड से चल सके। जब तक ट्रैक्स नहीं बनेंगे 180 किलोमीटर की स्पीड से नहीं चल पाएगी, लेकिन 130 किलोमीटर की स्पीड से चलना भी बहुत ही अच्छी बात है। और इंडियन टॉयलेट में बेसिन कुछ ऐसा है, और वाटर जो है वो इस तरीके से आती है। सॉरी कि मैं वाटर थोड़ा सा वेस्ट किया। यहाँ पर जो है प्लगइन्स हैं, ये यहाँ पर फ्लश है जो कि आपने करना है, यहाँ पे कुछ अटका सकते हैं। और एक चीज़ आपको बताऊं कि ये बायो वैक्यूम टॉयलेट है, इसलिए इसमें सक्शन है। और प्रीवियस ब्लॉग में तो आपने देखा ही होगा जो कि दिल्ली से कटरा का था, और वेस्टर्न भी सिमिलर है, बस वेस्टर्न कमोड जैसा होता है वैसा ही है दोस्तों। और एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि ये स्टेशन पर सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है और फिर डोर क्लोज हो जाते हैं और चलती बनती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ह्यूज शफलिंग हो रहा है एक कोच से दूसरी कोच में, और वो बहुत दिक्कत हो जाती है बाद में, क्योंकि 130 km/h की स्पीड से ये ट्रेन चल रही है और उसमें शफलिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट है। कुछ सीनियर सिटीज़न हैं, बच्चे तो खैर दौड़ लेते हैं, लेकिन औरतें हैं, सब लोगों को बहुत मे बी आप मतलब क्या हुआ, आपको कोच नहीं मिला था क्या? कोच का डिस्प्ले गलत था। Display was wrong. They are disorganized. Railway itself is a disorganized, and there is no helping hand from the railway. ओके, तो बेसिकली ये शफलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि कोच पोजीशन जो है उसका डिस्प्ले रॉन्ग था। मैं आ चुकी हूँ एग्जीक्यूटिव AC चेयर कार में, और यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे बाकी तो खिड़कियाँ सेम हैं, विंडो क्वालिटी सिमिलर टू AC चेयर कार, और यहाँ पे भी स्लाइडिंग विंडो शेड्स हैं जो कि सनप्रूफ है।
यहाँ पे बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ की सीट जो है वो 180 डिग्री में टिल्ट होती है और एंटी क्लॉकवाइज वापस मूव होके अपनी पोजीशन पर आती है। तो आप बहुत खूबसूरती से बाहर का नज़ारा जो है विंडो की तरफ मुंह करके देख सकते हैं। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आपका नेबर जो है वो आपका खुद का फैमिली मेम्बर हो या आप उसके साथ दोस्ती कर लेते हो। सो आर यू एंजॉयिंग दिस जर्नी? ओके, सो फार गुड। एंड हाउ इज द फूड? आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फैब्रिक है यहाँ पर और यहाँ पर रेक्सीन है। कलर इसका काफ़ी वाइब्रेंट है, अच्छा लगा मुझे, पर्पल। और यहाँ पे जो है ये भी काफ़ी बड़ा है। हर कोच में जो है वाईफाई फ्री है और आपको कनेक्ट करना है wifi.com और वो ब्राउज़र ओपन कर करके आप एंटरटेनमेंट अपना कर सकते हैं। एक्टिव मीडिया वाईफाई वोड। खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है, खाए जाओ, वंदे भारत के गुण गाए जाओ। और जैसे कि मैं आपको ऑलवेज सनराइज़ और सनसेट बताती हूँ, इसमें हमें सनसेट कवर करने को मिला था और सनसेट बहुत खूबसूरत रहा, आपने भी देखा। अब इसके बाद तो मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगी खिड़की के बाहर, तो खिड़की के अंदर जो कुछ भी होने वाला है वो सब हम देखेंगे। वेल, लुधियाना अभी तक आया नहीं है। Doors open on left side. खुल जा सिम। तो हम लोग लुधियाना पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ज़्यादा देर खड़ी नहीं रहने वाली है, 2 मिनट ही खड़ी रहने वाली है। एक बार कोई तो फोटोग्राफी के लिए अंदर चढ़ गए, फैमिली बाहर रह गई और वो अंदर ही थे और बेचारे चले गए वो जम्मू तवी से कटरा तक। तो ये है दोस्तों लुधियाना और 7:15 बजे का यहाँ पे टाइम है और ये ऑलमोस्ट टाइम पर पहुँच गई है। यहीं पर जो है खाना चढ़ेगा, रात का डिनर, और फिर सबको सर्व होगा। हाई टी हो चुकी है, स्नैक्स हो चुका है। थोड़ा सा हाई टी में इसमें प्रॉब्लम हुआ एक कंपार्टमेंट में, बाकी तो सब जगह पे दी गई है। मुझे लगता है खाने के मामले में थोड़ा सा और इन्होंने देना चाहिए, क्योंकि थोड़े लोग अनसेटिस्फाइड दिखे मुझे। तो बिगुल बज चुका है और अभी ये डोर क्लोज होने का अलार्म भी बज जाएगा ऊपर। अरे बजा। जैसे ही ये लाइट बीप करती है वैसे ही ये दरवाज़ा बंद हो जाता है और सायरन भी बज चुका है। अपनी चेयर कार की सुविधा कुछ ऐसी है, एसी चेयर कार की, क्योंकि ये पूरी ट्रेन जो है वो वातानुकूलित है। और यहाँ पे सबसे पहले तो हम सीट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये रेक्सीन सीट्स हैं, पीछे आपको दिख रही हैं, लेकिन ये इको फ्रेंडली है। और यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है स्पेस जो है एग्जीक्यूटिव चेयर कार से थोड़ा कम है, लेकिन लेग स्पेस इनफ है। इसे आप ऊपर भी कर सकते हैं, आप नीचे भी कर सकते हैं। जैसे इसमें अगर हम लीवर नीचे होता है इसके, अगर उसे प्रेस करते हैं तो हम आगे आते हैं, प्रेस करते हैं तो पीछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादा इसमें आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। हार्डली 2 इंच का डिफरेंस पड़ता है। दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी कटरा से न्यू दिल्ली की ओर, तो इसका बेस फेयर
एग्जीक्यूटिव चेयर कार का है 3015 और अगर आप जा रहे हैं AC चेयर कार में तो इसका है 1630। ओके दोस्तों, इसमें जो है फूड ऑप्शनल है। उसका मतलब ये है कि आप रिड्यूस रेट में भी फेयर ले सकते हैं, आपको खाना नहीं खाना है तो। और उसके चार्जेस होंगे 2596 एग्जीक्यूटिव चेयर कार के, और चेयर कार के होंगे 1266 बेस फेरा। वैसे जो है डायनामिक प्राइस है इसका, तो सीज़न के हिसाब से इसके प्राइजेस चेंज होते हैं। ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि स्पेशली नवरात्रा में चली है, और 3 अक्टूबर को इसका इनॉग्रल रन हुआ था जो कि हमारे वित्त मंत्री अमित शाह जी के द्वारा हुआ था, और 5 अक्टूबर को इसका कमर्शियल रन हुआ। Next station, New Delhi. खुले हैं, doors open on left side. छोटा सा 2 मिनट का ब्रेक यहाँ पर भी है, और हम अम्बाला छावनी जंक्शन तक पहुँच चुके हैं, और बस इसके बाद तो न्यू दिल्ली है। सबका डिनर भी हो गया है, डिनर खिला के सबको नीचे अम्बाला पे छोड़ दिया गया है। ओके गाइस, तो मेरा डिनर आ चुका है। मैं थोड़ा सा लेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाने थे अम्बाला स्टेशन। तो खाने में बेसिकली दाल है, और कौन सी दाल है पता नहीं, अरहर की दाल होगी, और पनीर की सब्जी है, चावल है, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, पराठा है, वंदे भारत दही है, अचार है जो मुझे नहीं खाना था। श्री माता वैष्णो देवी कटरा, नई दिल्ली। ओके दोस्तों, तो 22440 वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 में हम न्यू दिल्ली पहुंच चुके हैं। वैसे ट्रेन करीबन 21 मिनट लेट रही, 11 बजे पहुंचनी चाहिए थी, 11:21 को पहुंची है। खाना थोड़ा सा सुधार ले। बाकी वंदे भारत एक्सप्रेस का मेरा हर टाइम का सफ़र अच्छा ही रहा। कोशिश रही कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो देनी थी वो दे पाई मैं, और इरादा ये था कि कटरा से लेके न्यू दिल्ली तक का भी सफ़र मैं आपको बताऊं। सो आई एम क्लोजिंग फ्रॉम हियर। दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल बटन दबा दीजिए, और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा, ट्विटर पे भी फॉलो कीजिएगा। ओके देन, क्लोजिंग फ्रॉम हियर।